नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप सन 1959 या फिर सन 2023 कौन सा भी आपका सन हो, आप जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको जन्म तिथि नहीं मालूम है, मान लीजिए आपको यही नहीं मालूम है कि आपके जन्म कब हुए थे, लगभग आपको अप्रोक्स साल याद है या फिर आपका साल भी फिक्स नहीं है कि किस साल में आपका जन्म हुआ, तो आप जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ में मेन एरर हम आपको बताएंगे जो आप गलतियां कर देते हैं जन्म प्रमाण पत्र में आवेदन करते समय। उसके पश्चात उन गलतियों का आपको भुगतान करना पड़ता है, बाद में गलतियां बड़ी हो जाती हैं तो दिक्कत होती है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कई बार क्या होता है कि आपके जन्म प्रमाण पत्र में नाम नहीं आता है, बगैर नाम का आपका जन्म प्रमाण पत्र आ जाता है, तो ये सब क्या एरर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है saralharyana.gov.in। यह केवल उसी के लिए है जिस कैंडिडेट का जन्म हरियाणा में हुआ है। यदि आपका जन्म हरियाणा से बाहर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप सल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी, यहाँ आपको अपने पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा वो रजिस्टर हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उनका सिंपल नाम डालना है, मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के वेरीफाई करके आपको वहाँ पे अपनी यूजर आईडी बना लेनी है। मेरी यूजर आईडी बनी हुई है तो मैं सिंपल यहाँ से कैप्चा डालूंगा, कैप्चा डालने के बाद और यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊंगा। सबमिट के बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन आया हुआ है, इस पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद राइट कॉर्नर में आपके सामने एक सर्च बॉक्स खुलेगा। इस सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है NAC, या मैं टाइप कर देता हूँ NAC। तो आपके सामने एक स्कीम आ गई है, एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ बर्थ और डेथ, दोनों ही केस यहाँ पे अवेलेबल है। बर्थ एंड डेथ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट NAC, हिंदी में बोले तो जन्म मृत्यु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। अब मैं आपको समझा देता हूँ NAC का क्या मतलब। NAC नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि यदि आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, आपने आवेदन किया लेकिन आपका वहाँ रिकॉर्ड नहीं है, तो NAC आ जाती है। हम वीडियो में चर्चा करेंगे NAC क्यों आती है, NAC का क्या कारण है, NAC आपको कोई फायदा करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसे इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले दो ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं, आई हैव फैमिली आईडी और आई हैव फॉरगेट फैमिली आईडी, या फिर आई डोंट हैव फैमिली आईडी, ठीक है। अब सवाल आता है फैमिली आईडी तो केवल हरियाणा के ही कैंडिडेट की होती है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट आउट ऑफ हरियाणा है और उसका जन्म हरियाणा में हो गया है, तो उस केस में वह क्या करेगा। उस केस में सिंपल उसको आई डोंट हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा डू यू स्टे इन हरियाणा, क्या आप हरियाणा में रहते हैं, आपको सिंपल नो कर देना है। आपके सामने डिटेल खुल के आ जाएंगी। यदि हम हरियाणा के केस की बात करें तो उनको आई फैमिली आईडी डाल के ओटीपी वगैरह डालना होता है, ठीक है। तो ये बाकी का जो नीचे जो प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है ये दोनों का बिल्कुल सेम है, सिंपल है। तो ये तो आपका हो गया आउट ऑफ हरियाणा। मैं एक बार हरियाणा का कैंडिडेट का डाल देता हूँ। यहाँ से हम आई हैव फैमिली आईडी करेंगे। आई हैव फैमिली आईडी करके आपको यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा ब्लर कर देता हूँ कि मैं फैमिली आईडी जो भी टाइप करूँ वो आपको दिखे नहीं। तो यहाँ से मैं एक फैमिली आईडी टाइप कर देता हूँ। फैमिली आईडी जैसे ही मैं टाइप करूँगा क्लिक टू फैच फैमिली डिटेल करते हैं, तो यहाँ से नीचे हमारे पास अप्लीकेंट आ जाएंगे, ठीक है। अप्लीकेंट मान लीजिए मैं सुनील कुमार यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। आर यू श्योर पे ओके करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी गया है हमारे पास। हमें यहाँ पे सिंपल ओटीपी डाल देना है। हमने यहाँ से ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के पश्चात सेम वही ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गया जो ऑप्शन आपने आउट ऑफ हरियाणा किए थे उस टाइम पे आपके आए थे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब बात शुरू करते हैं इवेंट से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इवेंट आपका बर्थ या डेथ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र, या फिर डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनों ही केस में आपका NAC अप्लाई होता है, ठीक है। आज मैं मेनली बर्थ सर्टिफिकेट की ही चर्चा करूंगा, डेथ सर्टिफिकेट हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अब जो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं यहाँ पे लोग, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आए हुए हैं सिलेक्ट लैंग्वेज का। पहला ऑप्शन आपका बाइलिंगुअल, दूसरा ऑप्शन आपका हिंदी है। तो लगभग कैंडिडेट्स बाइलिंगुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं।
अब हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, यदि आपने यहाँ से फर्स्ट टाइम जब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपने हिंदी सेलेक्ट कर दिया, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हिंदी भाषा में ही बन के आएगा। फिर चाहे आप उसमें मॉडिफिकेशन करवाए, कुछ भी करें, आपका हिंदी भाषा रहेगा। यदि आपको भाषा चेंज करवानी है तो आपको करेक्शन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अब हिंदी में नुकसान क्या होता है, यदि आप आधार कार्ड में या फिर किसी मार्कशीट में करेक्शन करवाना चाहें, मान लीजिए मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं सुनील कुमार का करेक्शन करवा रहा हूँ, मेरे जन्म प्रमाण पत्र मान लीजिए मेरा नाम सुनील यादव है और मार्कशीट में सुनील कुमार हो गया, उस केस में मैं यदि करेक्शन करवाता हूँ मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में जो लैंग्वेज है वो ओनली हिंदी है, तो यहाँ पे आधार सेंटर वाले हिंदी लैंग्वेज को मान्य नहीं करते हैं। बहुत सारे केस में मान्य हो जाती है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज दिक्कत करती है। तो उस केस में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। यदि यहाँ पे आप बाइलैंग्वेज पे टिक करते हैं तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी जन्म प्रमाण पत्र आप आवेदन करें तो बाइलैंग्वेज हमेशा आपका होना चाहिए। यहाँ से अब बात आती है बर्थ ईयर की, तो आप कौन सी सन का जन्म प्रमाण पत्र लेना चाह रहे हैं। तो मैं एक पुराने एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मान लीजिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सन 1952 का, ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि सन 1952 के आसपास हमारा बर्थ हुआ था कैंडिडेट का, ना हमें मंथ मालूम है और ना हमें डेट मालूम है। उस केस में क्या करेंगे, मंथ आपका ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए। डेट आपका ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ दीजिए, आपको यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शनल है, उसको भी खाली छोड़ दिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप सब खाली छोड़ दिए। अब आए हुए हैं सर्च ईयर यहाँ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे केस में मेरे को मालूम है कि लगभग 1952 के करीब मेरी बर्थ हुई थी, तो मेरे को रिकॉर्ड चाहिए लगभग, हम श्योर हैं कि 1945 से लेकर के और 1965 का बीच का जन्म, इतना तो सभी को आइडिया हो जाता है कि लगभग 10-20 साल में हमारा जन्म। ये जो आपके ऑप्शन आए हुए हैं 51, 52, 53, ये क्या होता है, जो बर्थ ईयर आपने डाली है तो आपका एक बार में 3 ईयर सर्च होती है। चाहे आप 3 ईयर करें या ना करें, आपकी फीस 3 साल की डेबिट होती है। जो जन्म प्रमाण पत्र आप आवेदन करेंगे तो 3 साल आपका मिनिमम 3 साल आपके हो गए। यदि आप इससे ज्यादा चाह रहे हैं तो आप इनको सिंपल टिक कर दें। मेरे केस में 49, 50, 54, सॉरी आपका मैक्सिमम 5 ईयर होता है, तो आपका यहाँ पे 5 ईयर कंप्लीट हो गया। मान लीजिए मेरे को 5 साल चाहिए, तो मैं 5 ईयर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरा जन्म प्रमाण पत्र 5 साल में सर्च होगा। 1949, 50, 51 और 52, इस 5 साल में वो मेरे जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड सर्च करेंगे। यदि रिकॉर्ड हुआ तो मेरा बन के आ जाएगा, अन्यथा मेरे पास NAC आ जाएगी। NAC का मतलब नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपने जो रिकॉर्ड सर्च करवाया है वह रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, उसका वो आपको प्रमाण देंगे। अब होता क्या है, यदि आपका रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपको लेट रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि आप हमारे जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करें। उसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लगातार जन्म प्रमाण पत्र के टॉपिक पे 5-7 वीडियो हम बनाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें करेक्शन, लेट रजिस्ट्रेशन, NAC, नेम इंक्लूड वगैरह सारे टॉपिक आपके क्लियर किए जाएंगे। तो वहां जब आप लेट रजिस्ट्रेशन की फाइल तैयार करेंगे उस समय आपको NAC की जरूरत पड़ेगी, इसलिए NAC का होना जरूरी है। यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सर्चिंग ईयर आ गया, ठीक है। यदि मान लीजिए अगर आप उल्टा करें, मेरे को तो 49-50 का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, 51, 52, 54, 55, 56 का चाहिए, तो ये आपके यहाँ से सेलेक्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम एक बार में आप 5 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि 5 से ज्यादा आपकी सर्चिंग है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अलग अलग बार आवेदन करना पड़ेगा। 5 ईयर एक बार हो गया, फिर नेक्स्ट 5 ईयर का आप दूसरी बार आवेदन कर दीजिए। आप जितनी मर्जी चाहें उतनी मर्जी आप आवेदन कर सकते हैं, हर बार आपको फीस अलग से पे करनी पड़ेगी। तो मेरे केस में मान लीजिए मेरे को 1952 चाहिए और लगभग मैं श्योर हूँ कि मेरा बर्थ 1952 में है, तो मैं सारे अनटिक कर देता हूँ, सिंपल 3 रहने देता हूँ, क्योंकि 3 रखना जरूरी है, 3 आपका मिनिमम है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब बात आती है डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट। सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती है जिसके कारण आपकी NAC आ जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड आपका जहाँ है वहां आप सर्च करते ही नहीं, आप रिकॉर्ड की एंट्रियां गलत कर देते हैं। ये मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जन्म प्रमाण पत्र अच्छे से आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले डोमोसाइल घर और आपका इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जन्म घर पे हुआ है या फिर किसी इंस्टीट्यूट का मतलब ये हो गया हॉस्पिटल हो गई आपकी, CHC PHC के अंदर हो गया, कोई भी आपका इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आर्मी हॉस्पिटल, कुछ भी हो, वो सब इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो यदि घर पे हुआ है तो हम घर पे सेलेक्ट करेंगे। अब घर में आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, आपको ऑप्शन वाइज चलना है। यदि आप एक एक ऑप्शन को क्लियर करते चलेंगे तो कभी आपसे इस ऑप्शन में गलती होगी नहीं। आपका घर है वो अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में आता है, रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है। मान लीजिए मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पे रूरल पे टिक करूंगा।
जैसे हम रूरल पे टिक करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। अब ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्यों आया ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो 1952 का जो रिकॉर्ड था, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 1952, वो रिकॉर्ड आपका पुराना था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आ गया। यदि आप इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए आप करंट का सर्टिफिकेट निकालेंगे, मैं निकालता हूं मान लीजिए 2022 का, ठीक है 2022 हो गया। अब 2022 के केस में यदि आपने रूरल सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे जैसे रूरल का रखा था तो आपके सामने सीएचसी और पीएचसी के अंदर आ गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सीएचसी और पीएचसी होता है। आपका लगभग 2005 से पुराना जो रिकॉर्ड है वो सभी रजिस्ट्रार में पहुंच गए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के। यदि आप उससे पुराना रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रार का ऑप्शन आ जाता है, नया सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात इतनी ही है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल डिटेल्स ही डालनी है। जैसे मान लीजिए वही हम पुराना 1952 वाला वापस से लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ से रूरल आ गया, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कौन सा, मेरा महेंद्रगढ़ है। सिंपल इतनी डिटेल मांगेगा क्योंकि पुराना रिकॉर्ड आपका वो हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ में क्या डालना है, आपका गाँव का नाम, कौन से गाँव में आपका जन्म हुआ। मान लीजिए मेरा ककराला में होता है तो मैं यहाँ ककराला डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस हिंदी में डालना है तो हम यहाँ पे हिंदी में डालेंगे ककराला, ठीक है। विलेज नेम इन इंग्लिश, प्लेस ऑफ बर्थ और विलेज नेम यहाँ पे दोनों मेरे केस सेम है तो यहाँ पे दोनों में सेम डाल दूंगा। पुलिस स्टेशन डालना मैंडेटरी है सिर्फ पुराने रिकॉर्ड में। वो क्यों मैंडेटरी है वो और सुन लीजिएगा। पुलिस स्टेशन आपको कौन सा डालना है ये और ध्यान रखना। मान लीजिए पुराने समय में हमारा पुलिस स्टेशन महेंद्रगढ़ होता था तो हमें उसी समय का पुलिस स्टेशन डालना है महेंद्रगढ़, ना कि आज के समय का कनीना डालना है। जिनका पुराना मान लीजिए आप 1952 का कर रहे हैं तो 1952 में जो आपका पुलिस स्टेशन था वही आपको यहाँ डालना है, नया वाला नहीं डालना है। तो ये तो हो गया पुराना रिकॉर्ड। अब एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको नए रिकॉर्ड पे दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए लीजिए, एक बार मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर देता हूँ 2000, लेटेस्ट लेता हूँ 2022 का, ठीक है। 2022 में ग्रामीण क्षेत्र में हुआ तो रिकॉर्ड हमारा सीएचसी में जाता है। सीएचसी में मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ में जितने भी सीएचसी आते हैं मेरा कनीना आ गया, ठीक है। यदि आपके केस में पीएचसी जाता है तो आप पीएचसी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे महेंद्रगढ़। मान लीजिए कोई अटेली के नियर बाय का गाँव है तो उनका पीएचसी बाछोद हो गया यहाँ से, और पीएचसी भोजावास हो गया, ये सब पीएचसी के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका गांव का रिकॉर्ड पीएचसी में जाता है या फिर सीएचसी में जाता है। जिसको मालूम नहीं है तो आपके गांव की जो आशा वर्कर हैं वो आपके गांव का रिकॉर्ड पहुंचाती हैं, आप उनसे पता कर लीजिए कि आप हमारे गांव का रिकॉर्ड किस पीएचसी और किस सीएचसी में जाता है। समय समय पर इनमें बदलाव होता रहता है, कुछ सीएचसी किसी गांव के अंदर आ जाती है, कुछ पीएचसी किसी गांव के अंदर आती है। यानी कि लगभग मैं बात करूँ तो 2012-13 के समथिंग भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। कोई हो सकता है 2012 से पुराना रिकॉर्ड आपका सीएचसी में मिल जाए, करंट रिकॉर्ड आपका पीएचसी में मिल जाए, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप सीएचसी पीएचसी के अंदर में जाकर भी पूछ सकते हैं, इनका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बात होगी ग्रामीण क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अर्बन करेंगे। अर्बन शहरी क्षेत्र में सारा रिकॉर्ड आपका जाता है म्यूनिसिपैलिटी में, यानी आपका नगर निगम हो गया, नगर पालिका जो भी है आपकी। मान लीजिए यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए नारनौल में हमारा तो नारनौल डाल दिया हमने। प्लेस ऑफ बर्थ में जो आपका जन्म हुआ था वो आपको स्थान डालना है हिंदी और इंग्लिश में। ये आपका टाउन शहर का नाम होगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन मैंडेटरी अब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका रिकॉर्ड नया है, पुराना रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में जाता था इसलिए मैंडेटरी था। इस केस में आप पुलिस स्टेशन नहीं डालेंगे तो कोई समस्या नहीं है। ये आपकी बात होगी घर पे जन्म की। अब बात आती है यदि आपका किसी संस्थान में हुआ है, अर्बन क्षेत्र यदि संस्थान करेंगे तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल डालेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी आपका नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर परिषद में जाता है। सिंपल यहाँ से आपको जो भी आपका है वो सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नगर निगम है या परिषद है या फिर जो भी है आपका, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, लिस्ट में मिलेगा। यदि आपका किसी संस्थान में हुआ है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कर देंगे, उसमें आपका फिर ऑप्शन आ गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कमांड हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यदि हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है हरियाणा में आपके 3 मेडिकल कॉलेज हैं। ASIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, करनाल, और सबसे ज्यादा आपकी डिलीवरी होती है ये पंडित भगवत दयाल मेडिकल इंस्टीट्यूट रोहतक। इनका स्पेशल यहाँ से हम पंडित भगवत दयाल कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया शहरी क्षेत्र का। यदि इंस्टीट्यूट आप ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे टिक करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में फिर वही आपका रिकॉर्ड हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर या मेडिकल इंस्टीट्यूट। मेडिकल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो हरियाणा में हिसार या झज्जर में है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे केवल 9 में है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका खानपुर कला में है, और दूसरा आपका ये नलहेड़ा करके कुछ आया हुआ है। ठीक है, या फिर CHC PHC आपका है ही जो आपका रिकॉर्ड जाता है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें किसी का डाउट है। यदि फिर भी डाउट है तो कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, आपका जवाब मिलेगा।
तो वापस से हम ये डाउट हमने सारे क्लियर कर दिए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे एक कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा जन्म हुआ था CHC में, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करते हैं महेंद्रगढ़, ठीक है, और CHC में सिलेक्ट करता हूँ करेंगे, ठीक है। जन्म स्थान मेरा हुआ था, मान लीजिए घर पे हुआ था, तो हम गांव का नाम डाल देंगे यहाँ पे। या फिर आपका किसी इंस्टीट्यूट में हुआ था तो इंस्टीट्यूट भी आप डाल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ पे हिंदी मांग रहा है वहाँ पे आपको हिंदी डालना है, ठीक है। हिंदी आप कहीं से कॉपी पेस्ट करें, इस बात का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको हिंदी ही एंट्री करना है, ठीक है। ककराला करके आएगा, तो स्पेलिंग में ये डाल देता हूँ मैं, ककराला, ये हो गया, ठीक है। अब मैं डाल के आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको हिंदी इंग्लिश में डाल देना है, पुलिस स्टेशन आपको यहाँ से डाल देना है। ऊपर वाला डाउट क्लियर आपका। आप नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब बात आती है पर्सनल डिटेल फॉर होम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हो गया, अब जो डिटेल आप डालेंगे, आप जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र चाह रहे हैं, जिसका जन्म प्रमाण पत्र आपको निकलवाना है, उनकी डिटेल आप डालेंगे। एक छोटा सा डाउट और मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चल के। यहाँ पे देखिए मैंने फैमिली ID से एक मेंबर को सिलेक्ट किया था, सुनील कुमार। यहाँ से किस मेंबर को आपको सिलेक्ट करना है वो ध्यान रखें। आपको मान लीजिए लड़का या लड़की जो भी हुई है, तो यहाँ से आपके उसका जो ब्लड रिलेशन है, माता पिता भाई बहन जो भी है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस लड़के का आप या जिस लड़के का आप जन्म प्रमाण पत्र लेना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में किसी भी मेंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जिनकी फैमिली ID बनी हुई, ठीक है। वो डाउट हो गया आपका। अब नीचे चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मान लीजिए मैं 1952 का रिकॉर्ड निकाल रहा था, मेरे को डेट ऑफ बर्थ मालूम थी नहीं, तो यहाँ से सिंपल मैं 1952 सेलेक्ट करूंगा, 1952 हो गया, और यहाँ से 1 जनवरी 1/1/1952 डाल दूंगा। ये मैंडेटरी ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ आपको कंप्लीट डालनी पड़ेगी। जिस केस में आपको मालूम नहीं है उस केस में आप 1/1 डाल देंगे। आपने जो भी ईयर आपने सेलेक्ट की थी उस टाइम पे, मान लीजिए मैंने 1952 या फिर 53 या फिर 54 सेलेक्ट करी थी, तो तीनों साल में ही आपका चेक होगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आप कुछ डालें, कोई समस्या नहीं है। नाम आपको इंग्लिश में हिंदी में डालना है। जेंडर आपको डालना है मेल फीमेल। ऑर्डर का मतलब इससे पहले कितने भाई बहन थे, मान लीजिए 3 नंबर पे हुई तो 3 नंबर डालेंगे, 1 नंबर पे हुई तो 1 नंबर, 2 नंबर पे हुई है तो 2 नंबर, जो भी आपका ऑर्डर है वो यहाँ पे डालेंगे। फादर नेम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी, मदर नेम इंग्लिश हिंदी। दादा का नाम कंपलसरी नहीं है, डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालो कोई इशू नहीं है। ये आपका एड्रेस आपको डालना है हिंदी और इंग्लिश। मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल ID आपको डालनी है। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट सुनील कुमार आया हुआ है। अप्लीकेंट वो जो आपने फैमिली ID में सेलेक्ट किया था, ऑटो यहाँ से उसका एड्रेस आया हुआ है। अप्लीकेंट अपने आप उठाएगा, कोई इशू नहीं है। ये जो डिटेल है ये आपको बर्थ वाली डालनी है। बाकी की जो डिटेल है, ये जो कॉलम यहाँ से मोबाइल नंबर तक के जो कॉलम है, ये आपको कैंडिडेट के डालने, ठीक है। डाउट क्लियर। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ये आपको कैप्चा डालना है, सिंपल यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे और यहाँ आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये सब डाउट क्लियर हो गए। अब मैं सबमिट के बाद एक बार आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड पे लेके चलता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या अपलोड करने हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे प्रीव्यू आपके सामने आएगा, उसमें आप ये चेक कर लेना आपका बर्थ बाइलैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए, ईयर 2022 और कौन सी ईयर में आप सर्च कर रहे हैं, सिलेक्टेड ईयर जो आपने बताया था 3 साल जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। यदि गलत आ रहा है तो आप दोबारा से ठीक कर लें। डिटेल प्लेस ऑफ इवेंट आपको दोबारा से मैच कर लेना है कि आपने जो इंस्टीट्यूट की सेलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट आपके सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो मैं रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ अभी फिलहाल, वो मेरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कनीना में रिकॉर्ड सर्च हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बर्थ है उसका रिकॉर्ड आपका कहाँ है, और ये जो आपका यहाँ पे जिस इस कॉलम में जो आया हुआ है क्या वो आपका सही है या गलत है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखें, यहाँ से अप्लाई टू द ऑफिस, इसमें भी यहाँ आपके सामने आएगा कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कौन से ऑफिस में अप्लाई हो रखी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ पे ऑफिस आया हो, ठीक है। हो गया आपका। यहाँ से ड्राफ्ट जो भी आपका कोई इशू नहीं है, आपको अटैच एंड एक्सर करना है। एक बात और मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, इसमें एक थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ईयर आया हुआ है ना, आपका ईयर 2022, 21, 22, 23, 3 में सर्च करेगा। अब मान लीजिए आपकी जो बर्थ है वो आपकी बर्थ है 2005 की, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ना 2005 से बाद का जो रिकॉर्ड है वो आपका PHC CHC के अंदर में है। 2005 से पहले का जो आपका रिकॉर्ड है वो आपका सभी का रजिस्ट्रार में पहुंच गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यदि आप कोई बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं 2005 की, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 2005, तो ये 3 मिनिमम ईयर आपकी सेलेक्ट करेगा। उसमें क्या करेगा, ये 2004 सेलेक्ट करेगा, 2005 सेलेक्ट करेगा और 2006 सेलेक्ट करेगा। अब 5-6 का तो रिकॉर्ड आपका मान लीजिए CHC कनीना में है, लेकिन 5 का रिकॉर्ड आपका रजिस्ट्रार में है। उस केस में क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल ज्यादा टाइम लगाएगी। क्यों लगाएगी, क्योंकि एक बार तो अप्रूवल आपकी CHC में जाएगी, एक बार आपके रजिस्ट्रार में जाएगी, क्योंकि 2 जगह अलग अलग रिकॉर्ड है। सर्चिंग आपकी 3 साल में ही होगी,
यहाँ जो ईयर आपने मेंशन कर दी सर्चिंग के 3 ईयर है, तो तीनों में सर्च होगा, चाहे भले ही आपका रिकॉर्ड एग्जैक्ट। उस केस में आप ध्यान रखना जिनका बर्थ 2005 में है ना, वही जो 3 साल आएंगे उनमें आप 2004 वाले साल को हटा के 2005, 6 और 7 कर देना, ताकि आपका रिकॉर्ड एक ही जगह सर्च हो और तुरंत आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आ जाए। इस केस में जिसका 2005 अलग है 2004 अलग है, उस केस में क्या होगा, 2004 से तो आपकी एनएसी जारी होगी और 2005 से आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी होगा, जिसके एप्लीकेशन में लगभग महीना 1.5 महीना वो आपका गोड़ देंगे। तो इसमें यदि फिर भी किसी कंडीशन में आपका कंफ्यूजन रहता है तो आप दोबारा से मेरे से कॉल कर सकते हैं, या फिर अलग से इस कंफ्यूजन पे मैं स्पेशल एक वीडियो आपका बना दूंगा, ठीक है। अभी हम सिंपल यहाँ से अटैच एनेक्सर करते हैं। अटैच एनेक्सर करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यहाँ से डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। इसमें ये डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, पैन कार्ड, ID इशू जो भी है। इसमें सुनिए सीधी सी बात, यदि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट आप निकाल रहे हैं उनकी कोई ID है इसमें से, तो आप सिंपल सेलेक्ट कर दीजिए। यदि आपके पास ID नहीं है तो इसमें आप एनी अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आप फैमिली ID अपलोड कर दीजिए। मान लीजिए आप किसी का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं सन 1952 का और उनकी कोई ID आपके पास नहीं है, तो आप सिंपल अपने स्वयं की फैमिली ID यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यानी सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मैंडेटरी है, आपको कुछ ना कुछ अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप फीस काट देंगे तो रिक्वेस्ट आपकी रजिस्ट्रार फिर आपके CHC PHC में पहुंच जाएंगी, वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। यदि आपके पास डिस्चार्ज स्लिप है तो डिस्चार्ज स्लिप आप अपलोड कर दीजिए। कुछ भी नहीं है तो माता पिता का आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। यदि वो भी नहीं है तो आप सिंपल एक फैमिली ID अपलोड कर दीजिए अपनी स्वयं की, चाहे जिसका आप निकालना चाह रहे हैं उसकी फैमिली ID भी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से अपलोड करना है, सिंपल आपको सेव करना है। यहाँ से एक मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। कोई भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट मैंने उठाया, ओपन कर दिया, सेव एंड एक्सेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। सेव एंड एक्सेल डालने पे ये कंप्लीट डिटेल दोबारा शो करेगा। यहाँ से सिंपल आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कुछ समझाने की बात है। इसमें थोड़ा सा इश्यू और आता है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए यहाँ से एक रिवैलिडेट पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आया। कई बार क्या होगा, जब आप इसको कंप्लीट प्रोसेस कर देंगे तो आपके सामने रिवैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी पेमेंट डेबिट नहीं हुई है। उस केस में आपको सिंपल व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट पे क्लिक करके रिवैलिडेट पेमेंट पे आपको टिक कर देना है। 1 मिनट बाद आपको ये प्रोसेस करना है, फिर आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। अलग अलग कंडीशनें होती हैं, ये नेटवर्क इश्यू या फिर साइट के इश्यू की वजह से हो जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का यही एकमात्र आपका प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।